दर दो बालक कहो नाथ सुन, दर दो बालक कहो नाथ सुन, दर दो बालक कहो नाथ सुन, दर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, ब्रह्म जो नीति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई गावा, उभय वेश धरि की सोई गावा। ये दोनों बालक कौन है? निगम यानी वेद, वेद जिनका प्रतिपाद करते हैं और आखिर में वेद की ऋचाएं नेति नेति कह करके थक जाती हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती है। क्या वेद प्रतिपादित ब्रह्म ही ये उभय वेश धारण करके हमारे समक्ष आए हैं? इनका क्या परिचय है? मेरा जो मन है ना, ये अत्यंत वैरागी मन है, ये सहज वैरागी है, परंतु इनको देख करके वैरागी मन अनुरागी क्यों हो रहा है? मैं तो विदेह हूँ, देह के प्रति आसक्ति नहीं हो रही है, और एक देह के प्रति आकर्षण होना, आश्चर्य हो रहा है। ये दोनों हैं कौन? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जी में चंद चकोरा। इनका क्या परिचय है? अब देखिए, महाराज जनक भी ज्ञानी है, इनके सभा में अष्टावक्र जैसे ज्ञानी आते हैं। महाराज अष्टावक्र जब पहली बार प्रवेश किए, 8 जगह से टेढ़े थे, सारे सभासद हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, क्यों हंस रहे हो? यदि मेरे शरीर को देख करके तुम हंस रहे हो, तो इस शरीर को मैंने नहीं बनाया है, इसको ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर के ऊपर यदि तुम हंस रहे हो तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। जनक जी समझ गए, कोई सामान्य नहीं है। ऐसे महाराज जनक परम ज्ञानी और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब दो ज्ञानी मिलते हैं, जनक जी ज्ञानी, विश्वामित्र भी महामुनि ज्ञानी, जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो भक्तों की होती है बहुत परेशानी। अब ज्ञानी ज्ञानी से बात करने लगे। जनक जी कह रहे हैं विश्वामित्र से, ये कौन है? तो विश्वामित्र ने विचार किया, इनको ज्ञान की भाषा में ही परिचय देना चाहिए। विश्वामित्र ने विचार किया, ज्ञान की भाषा में ही इनको परिचय देना चाहिए। विश्वामित्र कहते हैं कि जनक, ये वो हैं जो सबको प्रिय हैं। ए प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी, 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 मन मुस्काई राम सोनी बाई, मन मुस्काई राम सोनी बाई। ये वो हैं जो सबको प्रिय है। अच्छा, कोई ऐसा हो सकता है जो सबको प्रिय हो? ऐसा मनुष्य कोई नहीं हो सकता है जो सबको प्रिय हो। किसी को महाराज प्रिय है, किसी को अप्रिय है, किसी का मित्र है तो उसी में से किसी का दुश्मन है। इसी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबको प्रिय हो। महाराज सबको प्रिय कौन हो सकते हैं? सबको प्रिय तो भगवान ही हो सकते हैं। ये सभी को प्रिय हैं।
जहां लगी प्राणी। परिचय क्या दिया? ये वो हैं जो सबको प्रिय हैं। आज जब दो ज्ञानियों की वार्ता होने लगी तो राम जी मुस्कुराने लगे। मन मुस्काहि राम सुनि बानी। राम जी ने विचार किया, गुरुदेव ऐसा परिचय दे रहे हैं कि हमारे भक्त नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मिथिला भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है और ज्ञान की भी भूमि है। तब समझ गए विश्वामित्र और संसारिक परिचय दिया है। ये जो है महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं और नरेश ने मेरे यज्ञ को पूरा करने के लिए मेरे साथ में भेजा था। मेरा यज्ञ सफल हो गया, तुम्हारा यज्ञ अभी भी अधूरा है और उस यज्ञ को भी ये दोनों भैया मिलकर के पूरा करेंगे। रघुकुल मानी दशरथ के जाए, रघुकुल मानी दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मानी दशरथ के जाए, रघुकुल मानी दशरथ के जाए। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। मख राख्यों सब साखी जगु जिते असुर संग्राम। जनक जी समझ गए साक्षात परमात्मा है, भगवान है। शाम हो गई थी और प्रभु को सुंदर सदन में ले जा करके विश्राम कराया है। ये सुंदर सदन और कोई नहीं, ये सीता जी का अपना कक्ष है। और सीता जी कौन है? सीता जी भक्ति हैं। भगवान कहाँ निवास करते हैं? जहाँ भक्ति निवास करती है वहाँ भगवान भी निवास करते हैं। भक्ति देवी की दीवाने हैं भगवान। जहाँ पर भक्ति देवी निवास करती हैं, जहाँ भक्ति रहती हैं, जिस भक्त के हृदय में यदि भक्ति निवास करती हैं, भगवान को उस भक्त को भगवान के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता, अपितु भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। सुंदर सदन में महाराज निवास किया है। सुबह जब हुई है, आज प्रभु के मन में इच्छा हो रही है मिथिलापुरी को देखें, मिथिला में हम घूमें, परंतु अब कैसे कहें गुरुदेव से। अब भगवान की इच्छा हो रही है मिथिला देखने की, और जाकर के गुरुदेव से कह रहे हैं, गुरुदेव ये लखन जो है ना, ये कह रहा है कि मिथिला घूमने के लिए आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इसे ले जाकर के मिथिला घुमा लाऊं। अब देखिए इच्छा है राम जी की, कभी कभी को कोई चीज खाने की इच्छा होती है ना, तो क्या कहते हैं, सुनते हो पप्पू के पापा, पप्पू जलेबी मांग रहा है। बोलिए जय सिया राम। इच्छा होती है स्वयं की और नाम लेती हैं बच्चे की। राम जी की इच्छा है कि मिथिला जाकर के हम मिथिलापुरी का दर्शन करें, परंतु कह रहे हैं कि हे नाथ, लखन जो है मिथिलापुरी को, जनकपुर को देखना चाहता है। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। जो राउ रे यशु में पाओ, जो राउ रे यशु में पाओ। नगर दिखाई तुरंत ले आओ, नगर दिखाई
देखहि चरहि प्रभु सकोच कर कुछ न करहि प्रभु सकोच डर प्रकट न करहि। नाथ लखनपुर देखन चाहि प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई। गुरुदेव से कहते हैं कि ये लखन मिथिला देखने के लिए कह रहा है, आपकी आज्ञा मिल जाए तो लखन को मिथिला दिखा के लाऊं। अच्छा, राम जी भी ऐसा थोड़ी कि मिथिला में 2-4-5 बार घूम के आए हों, राम जी भी पहली बार गए थे। अब कोई राजनंदगांव पहली बार आया हो और वो कहे कि मैं इनको ले जाता हूँ घुमाने के लिए, अरे भाई तुम तो स्वयं पहली बार आए हो, घुमा तो वो सकता है, दिखा वो सकता है जो पहले आया हो। राम जी कहते हैं कि नहीं, मेरा लखन छोटा है, लखन जाएगा और कहीं भटक जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं लखन को लेके जाऊंगा और साथ में घुमा करके लेकर के आऊँगा। एक संत का भाव है, लखनलाल जी जीव हैं, परमात्मा भगवान हैं। जीव जब संसार के बाजार में आता है तो माया के कारण, माया के बंधन में बंध करके मायापति परमात्मा को भूल जाता है, परंतु ये जीव के साथ में मायापति की कृपा रहती है, भगवान साथ में रहते हैं तो ये जीव संसार के बाजार में भटक नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं प्रभु कि मैं लखन को साथ में लेकर के जाऊंगा मिथिला दिखाने के लिए। गुरुदेव ने कहा कि तुम देखने मत जाओ, कुछ दिखा कर के आओ। प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुदेव हम क्या दिखा कर के आए? भगवान ने कहा, ये विदेह है, ये विदेह नगर है, यहाँ पर देह की प्राथमिकता नहीं है। तुम जाकर के दिखा के आओ कि देह की भी प्राथमिकता होती है। देह नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, नेत्र नहीं रहेंगे, चरण नहीं रहेंगे तो महाराज भगवान का हम दर्शन कैसे करेंगे, भगवान की तीर्थों में कैसे जाएंगे? तो देह का भी अपना महत्व होता है। ले जाओ और अपना देह दिखा करके आओ। जाय देखिया वह नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अपने सुंदर बदन को दिखा करके सबके नेत्रों को सफल बनाया हो। और गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा से आज प्रभु लखनलाल जी के साथ में जनकपुर में प्रवेश किए हैं। जनकपुर देखने के लिए गए हैं और बालकों के साथ में गए हैं। बालकों को साथ में क्यों लेके गए? क्योंकि महाराज बड़े बुजुर्ग जाएंगे तो कुछ दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे, देखने वाली वस्तु को ही दिखाएंगे, परंतु बालक जाएंगे तो महाराज सब कुछ दिखाएंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। बालकों को लेकर के गए और राम जी के रूप को जब देखा मिथिला वासियों ने, महाराज अपना अपना काम धाम सब छोड़ करके दौड़ने लगे राम जी के पीछे पीछे, मानो किसी रंक को, किसी दरिद्र को खजाना मिल गया हो और लूटने के लिए दौड़ रहा हो। उस प्रकार से सारे मिथिलावासी राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मन हो रंग लीजे लूटन लागे, मन हो रंग लीजे लूटन लागे। महाराज भगवान को यदि प्राप्त करना है, प्रभु का दर्शन करना है तो महाराज अपने धाम को छोड़ना पड़ेगा। अपना धाम यानी अपने घर को छोड़ करके जाएंगे तभी महाराज अयोध्यापुरी में प्रभु का दर्शन कर पाएंगे। भगवान के चरित्रों को सुनना है तो घर छोड़ करके जो है इस सृष्टि कॉलोनी के पार्क में आना ही पड़ेगा। धाय धाम और काम को भी छोड़ना पड़ेगा। कई लोग विचार करते हैं हम काम भी करते रहें और राम भी मिल जाएं, तो महाराज ऐसा नहीं हो सकता है।
काम को भी छोड़ना पड़ेगा। काम और राम एक साथ में नहीं रह सकते। धाय धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। सारे मिथिलावासी धाम और काम को छोड़ करके राम जी के पीछे पीछे चलने लगे। और जो नई नवीली बहू आई थी वो झरोखे से राम जी का दर्शन करने लगी। झरोखा जानते हैं आप लोग? खिड़की से दर्शन करने का मतलब ये होता है, जो नई बहुएं थीं वो मर्यादा में रह करके भगवान का दर्शन कर रही हैं, भगवान को निहार रही हैं। और कई सखियां छत पे थीं, महल की अटारी पे। अब ऊपर से देखा कि दोनों भैया जा रहे हैं। अब विचार किया कि नीचे उतर करके हम जाएंगे तो हो सकता है आगे निकल जाएंगे। अब क्या करें, हम कैसे इनका दर्शन करें। अब ऊंची अट्टालिकाएं पे सखियां खड़ी हैं। एक सखी बोली कि बहन, मैं इनके पिता का नाम जानती हूँ, इनके पिता का नाम लो और ऊपर जब देखेंगे इनका हम दर्शन कर लेंगे। ये दोनों दशरथ के ढोटा हैं, दशरथ के बेटा हैं। सखियां कह रही हैं, ये दो दशरथ के ढोठा, ये दो दशरथ के ढोठा, बाल मराल एकल जोटा, बाल मराल एकल जोटा। अरे देखो देखो, ये दशरथ के पुत्र कहाँ जा रहे हैं। लखनलाल जी ने सोचा, इस मिथिला में हमारे पिता का नाम कौन ले रहा है। लखनलाल जी राम जी से कहें, अरे भैया भैया ऊपर देखो, अपने पिताजी का कोई नाम ले रहा है। राम जी ने कहा कि अरे लखन, अपने पिता को कौन नहीं जानता है। अपने पिता अवध के सम्राट हैं, चक्रवर्ती राजा है। नाम ले रहा है तो लेने दो, तुम्हें ऊपर नहीं देखा, तुम तो सामने देखो। सखियां विचार करने लगी, देखो ऊपर इन्होंने देखा नहीं। दूसरी बोली, अरे मैं इनकी मैया का नाम जानता हूं, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। कौशल्या सुत सुख खाने, कौशल्या सुत सुख खाने, नाम राम धनो सायक पानी, नाम राम धनो सायक पानी, कौशल्या सुत सुख खानी, कौशल्या सुत सुख मानी। दूसरी सखी बोली, ये जो सांवला सलोना है ना, इसकी मैया का नाम कौशल्या है। लखनलाल जी ने फिर राम जी को कोनी मारी, भैया देखो कोई बड़ी माँ का नाम ले रहा है, ऊपर से ऊपर देखो ना कौन है। भगवान ने कहा कि अरे अपनी माता जो है ना, पिताजी सम्राट हैं, राजा हैं, तो मैया भी रानी है, महारानी, उनको कौन नहीं जानता है। तुम ऊपर मत देखो, तुम सामने देखो। सखियां कहने लगी, ये जो गोरा वाला है ना, ये तो ठीक है, ये तो कह रहा है कि ऊपर देखो, परंतु ये सांवला वाला देखने नहीं दे रहा है। मिथिला की सखियां गाती है ना, रघुनंदन दुल्हा आहाछी भीतरिया बदमाश। ऊपर से सीधे साधे दिखते हैं, भीतर से ये नटखट हैं। तीसरी ने कहा, कोई बात नहीं, ये गोरा वाला है ना, इसकी मैया का नाम मुझे पता है, इसकी माँ का नाम लेकर के बोलो तो जरूर ऊपर देखेंगे दोनों। लक्ष्मण नाम राम रघुभ्राता, लक्ष्मण राम राम रघुभ्राता, सुनु सखिता सो सुमित्रा माता, सुन सखिता सो सुमित्रा माता, लक्ष्मण राम राम रघुभ्राता, लक्ष्मण राम राम रघुभ्राता। ये गोरा वाला
है, इसकी मैया का नाम सुमित्रा है। अब लखनलाल जी विचार करने लगे और राम जी से कहने लगे, भैया देखो कोई मेरी माँ का नाम ले रहा है। राम जी ने कहा कि लखन, अपनी तीनों माताएं महारानी हैं, दुनिया जानती है, तुम ऊपर मत देखो, तुम सामने देखो। सखियां विचार करने लगी, आपस में कुछ कह तो रहे हैं परंतु ऊपर नहीं देख रहे हैं, लगता है दोनों बहरे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बगता बड़ जोगी, बिनु बाणी बगता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। सखिया कहने लगी, लगता है दोनों बहरे हैं, हम जो कह रहे हैं उसको सुन नहीं रहे हैं, इसलिए ऊपर नहीं देख रहे हैं। अच्छा, बहरा किसे कह रही हैं? बिनु पद चल ही सुनही, बिनु काना कर बिनु कर्म करही विधु नाना। जो महाराज बिना कान के सुनने वाले हैं, बिना चरण के चलने वाले हैं। दूसरी कहने लगी, अरे भैया आपस में कुछ ये दोनों बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों बहरे नहीं है, सुन तो रहे हैं, हो सकता है गूंगे होंगे। गूंगा किसको कह रही हैं? आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बगता बड़ जोगी। ऐसे महाराज ईश्वर को गूंगा कह रही हैं। फिर विचार किया, न बहरे हैं और न गूंगे हैं, क्योंकि ये दोनों हंस रहे हैं हमारी बातों पर। तीसरे ने कहा, तीसरी सखी कहने लगी कि लगता है अभिमानी होंगे, घमंडी होंगे, इसलिए ऊपर नहीं देख रहे हैं। विचार किया कैसे इनका दर्शन होगा। तब तक एक सखी गई और महाराज फूल लेकर के आई, सुंदर सुमन लेकर के आई हैं और ला करके ऊपर से राम जी के ऊपर नीचे गिराया है। और जैसे ऊपर से नीचे फूल को गिराया है, सुमन को गिराया है। अच्छा, कोई व्यक्ति जा रहा हो और कोई छत से उसके ऊपर कुछ गिरा दे तो बताओ ऊपर देखेगा ना। और जैसे महाराज फूलों को ऊपर से गिराया है, मानो भगवान को सुमन यानी पुष्प बहुत प्रिय है। और सुमन का दूसरा अर्थ होता है सुंदर मन। जिसका मन सुंदर है उसको जो है उस भगवान अतिशय प्रिय हैं। सुंदर मन वाला भी प्रभु को अतिशय प्रिय है। और जैसे सखियों ने ऊपर से पुष्प वृष्टि की, दोनों भैया ऊपर देखे हैं, सखियां तो महाराज निहाल हो गई। हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी बिंद। हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी बिंद। जाय जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमान, तह तह परमान। अब सखियों ने ऊपर से फूल क्यों नीचे गिराया? सखियां जानती हैं कि आगे चल करके इन्हीं के संग में, जो सांवले सलोने हैं, इन्हीं के संग में हमारी सियाजू का विवाह होने वाला है। और इनके चरणों में इस समय पादुका नहीं है। और हमने ये सुना है इनके चरणों की धूलि शिला से स्पर्श हुई तो उसमें से नारी प्रकट हो गई। अब कहीं मिथिला के शिला में इनके चरणों की धूलि स्पर्श हो गई और उसमें से यदि नारी प्रकट हो गई तो ये सारी नारियां आगे चल करके हमारी सीता जी की सौतन बन जाएंगी। इसलिए सखियां जो है ऊपर से फूल बरसा करके मिथिला के जो पत्थर हैं उसको ढक रही हैं। दूसरा भाव, सखियों ने विचार किया, ये हमारे जो राम जी हैं ना, इनके कमल, चरण कमल अत्यंत सुकोमल हैं। कल आप लोगों ने सुना, राघव ललन तेरी कोमल चरण, कहीं कंकड़ या गड़ी नहीं जाए। इनके चरण अत्यंत कोमल हैं।
कहीं मिथिला में इनके चरण में कोई कंकड़ न चुभ जाए, इसलिए सारी सखियां ऊपर से नीचे फूल बरसा रही हैं, मार्ग को फूल से सजा रही हैं कि इस पुष्प के ऊपर प्रभु आप चलो। ही हर सही बरसई सुमन। तीसरा भाव सखियों का संकेत ये है कि हे रघुनंदन, कल आप पुष्प वाटिका में आना, वहाँ हम आपको जनक नंदनी किशोरी राजकुमारी से मिलवाएंगे। इसलिए भी महाराज ऊपर से फूल नीचे बरसाया है। ही हर सही बरसही सुमन। कमल का पुष्प बरसाया है। जनकपुर में कई पुष्प वाटिका है। संकेत यह है जिस वाटिका में सरोवर है और सरोवर के भीतर कमल का पुष्प खिलता है, प्रभु आप उसी वाटिका में पधारना, वहां हम आपको सियाजू से मिलाएंगे। इसलिए भी महाराज ही हर सही बरसही सुमन, फूल बरसाया है। सुमुखी सुलोचनी वृंद, सखी का नाम नहीं लिया, किस सखी ने फूल को बरसाया है, परंतु यहाँ पर लिखा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली। कैसी सखियां हैं? सुंदर मुख वाली हैं, सुंदर नेत्रों वाली हैं। मानो मुख सुंदर उसी का है जिसके मुख में भगवान का नाम हो। नेत्र महाराज उसी का सुंदर है जिसके नेत्र भगवान के दर्शन करने के लिए ललायित हो रहे हों। अक्षणवताम फलमिदम, नेत्रों का फल है भगवान का दर्शन, मुख का फल है भगवान का नाम। नेत्र पाकर के भगवान के श्री विग्रह का हमने दर्शन नहीं किया, नेत्रों की सार्थकता नहीं है। ये वाणी प्राप्त करके भगवान का नाम नहीं गाया है, महाराज वाणी की सार्थकता नहीं है। कई लोग मंदिर में जाते हैं महाराज, और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, वहाँ मंदिर में गए हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर में जाकर के भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करिए। आंख बंद करना है तो घर में आके आंख बंद करिए। भगवान के सामने कई लोग ऐसे आंख बंद करके, महाराज अरे भगवान का दर्शन आंख खोल करके करिए। घर में आकर के आंख बंद करके उसी छवि का ध्यान करिए। मंदिर में तो आंख खोल कर ही दर्शन करना चाहिए। तो नेत्रों का फल है भगवान का दर्शन, वाणी का फल है भगवान के नाम। महाराज वही सुंदर मुख है, वही सुनेत्र हैं, सुंदर नेत्र हैं, जिनके नेत्र भगवान का दर्शन करें। यहाँ पर गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, ही हर सही वर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। वो सुमुखी हैं सखियां, वो सुलोचनी हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपना दर्श दिखाया सखियों को। एक सखी बोली, बहन इन्होंने तो हमारे चित्त को चुरा लिया है, इन्होंने हमारे चित्त को चुरा लिया है। अब तो दूसरी बोली, इसका मतलब तो दोनों चोर हैं। तीसरी बोली, चोर हो हैं तो फिर पकड़ो। चौथी बोली, हथकड़ी लेकर के आओ। पांचवी बोली, अरे गिरफ्तार करो। छठवीं कहने लगी, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, राजकुमार हैं। बड़े लोगों की जल्दी से गिरफ्तारी भी नहीं होती है, पुलिस वाले भी डरते हैं, इतना बड़ा आदमी है। सखियां कहने लगी, राजकुमार हैं, इनको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, परंतु वहां चेतावनी तो दे ही सकते हैं। गिरफ्तार तो कर लेते, लेकिन अपनी जो सेनापति हैं अभी साथ में नहीं है। सेनापति कौन? सिया जी। सियाजू रहती तो हम इन्हें गिरफ्तार भी कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं है। गिरफ्तारी तो इनकी बाद में होगी। अभी इनको चेतावनी दे देते हैं कि इस मिथिला की गलियों में इस प्रकार से निर्भय निर्भीक होकर के मत घुमा करो। इसमें केवल हमारा ही नुकसान नहीं है, केवल हमारी चोरी नहीं हो रही है, उसमें आपका भी नुकसान है। हो सकता है मिथिला की नारियों की नज़र आपको लग जाए और आप इस मिथिला के वीथियों में गलियों में भटक जाओ, तो उसमें आपका नुकसान है प्रभु। बड़ा सुंदर